इसी तरह हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आज 15 तारीख है और कई शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानों को बंद करने के लिए, लोगों को घर छोड़ के भागने के लिए इन्होंने पूरा ऐलान कर रखा है। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी कोई हेट स्पीच, और यहाँ तो कोई स्पीच की बात नहीं है, स्पीच से बढ़ करके एक्शन चल रहा है, वायलेंस दिख रहा है। तो जहाँ भी ऐसे कोई हेट स्पीच या इसी तरीके की कार्रवाई, हेट कैंपेन वो चले तो सरकार को चाहिए उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के कानूनी प्रक्रिया करे इसको रोकने के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार तो बिल्कुल चुप है, बल्कि मुख्यमंत्री खुद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो लगातार वहां लव जिहाद और लैंड जिहाद और पता नहीं तरह तरह के जिहाद की बात हो रही है। जबकि उत्तराखंड का सवाल है कि जोशीमठ बर्बादी के कगार पर है। उत्तराखंड का सवाल है रोजगार को लेकर के नौजवान बेहद इस समय आक्रोश में है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद अभी तक न्याय नहीं मिला और उस प्रदेश में ये पूरे एक हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके ऐसा माहौल बना दिया गया। लग रहा है कि देश में दोबारा कोई पार्टीशन की नौबत आ गई। पार्टीशन के समय में जैसे माइग्रेशन दिखता था एक जगह से दूसरे जगह, आज आपको मणिपुर में वही दिख रहा है, कुकिया और मैतेई के बीच में। आपके उत्तराखंड में वही स्थिति बन रही है जहां पूरे मुस्लिम लोगों को दुकान बंद करने और शहर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया और सरकार पूरी तरह से बेकार है। बिहार के बाहर की बात करें कुछ राष्ट्रीय संदर्भ में, तो स्थिति इस समय देश में बेहद गंभीर है। आप देख रहे हैं कि पिछले 6 हफ्ते से मणिपुर जल रहा है, 3 मई से, और ये बिल्कुल समझ में आने लायक बात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा चुनाव रैली में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं उसी प्रदेश के हो जाते हैं, वहीं के पूरे पहन लेते हैं कपड़े, और खासकर नॉर्थ ईस्ट के बारे में लगातार कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये पहली सरकार है जिसने नॉर्थ ईस्ट के साथ देश को जोड़ा है और इतना ध्यान दिया है। और आज मणिपुर जब 6 हफ्ते से जल रहा है तो प्रधानमंत्री ने एक शब्द अभी तक मणिपुर के बारे में बोला नहीं। तो बहुत ही गंभीर परिस्थिति है और लग नहीं रहा है कि वहाँ, वैसे तो 355 के तहत केंद्र सरकार ने पूरे पावर्स अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में आज 15 तारीख है और कई शहर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने मुस्लिम दुकानों को बंद करने के लिए, लोगों को घर छोड़ के भागने के लिए इन्होंने पूरा ऐलान कर रखा है। और हैरानी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कहीं भी कोई हेट स्पीच, और यहाँ तो कोई स्पीच की बात नहीं है, स्पीच से बढ़ करके एक्शन चल रहा है, वायलेंस दिख रहा है। तो जहाँ भी ऐसे कोई हेट स्पीच या इसी तरीके की कार्रवाई, हेट कैंपेन वो चले तो सरकार को चाहिए उसको तत्काल संज्ञान में लेकर के कानूनी प्रक्रिया करे इसको रोकने के लिए। तो उत्तराखंड की सरकार तो बिल्कुल चुप है, बल्कि मुख्यमंत्री खुद आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और वो लगातार वहां लव जिहाद और लैंड जिहाद और पता नहीं तरह तरह के जिहाद की बात हो रही है। जबकि उत्तराखंड का सवाल है कि जोशीमठ बर्बादी के कगार पर है। उत्तराखंड का सवाल है रोजगार को लेकर के नौजवान बेहद इस समय आक्रोश में है। अंकिता भंडारी की हत्या के बाद अभी तक न्याय नहीं मिला और उस प्रदेश में ये पूरे एक हिंदू मुस्लिम तनाव पैदा करके ऐसा माहौल बना दिया गया। लग रहा है कि देश में दोबारा कोई पार्टीशन की नौबत आ गई। पार्टीशन के समय में जैसे माइग्रेशन दिखता था एक जगह से दूसरे जगह, आज आपको मणिपुर में वही दिख रहा है, कुकिया और मैतेई के बीच में। आपके उत्तराखंड में वही स्थिति बन रही है जहां पूरे मुस्लिम लोगों को
दुकान बंद करने और शहर छोड़ करके भागने के लिए मजबूर किया गया और सरकार पूरी तरह से बेकार। ऐसी स्थिति में तो जाहिर सी बात है कि जहां देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भूखमरी, इस पे सरकार चर्चा नहीं करना चाहती है और इन मुद्दों को दबाने के लिए, इन मुद्दों से लोगों के ध्यान भटकाने के लिए पूरे देश में हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक तनाव, एक नफरत, एक हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। तो इसका असर सिर्फ उन लोगों पर नहीं है जिनकी दुकानें बंद हो रही है, जिनको भगाया जा रहा है। इसका असर पूरे देश पर है, पूरे देश के रोजगार पर है, अर्थव्यवस्था पर है, उत्पादन पर है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि देश में इस तरह के हिंसा का माहौल हो, नफरत का माहौल हो, अराजकता का माहौल हो और उस देश की अर्थव्यवस्था बड़ा तेजी से आगे बढ़े, उस देश में उत्पादन ठीक से हो, उस देश में निवेश हो, उस देश में लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले। तो सरकार की ये जो राजनीति है, देश में फूट डालने वाली, नफरत फैलाने वाली, ये राजनीति देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी घातक साबित हो रही है। और हमें लगता है कि ऐसी स्थिति में जो विपक्ष की बैठक होगी, यहाँ से एक संदेश पूरे देश के लिए जाए कि हिंदुस्तान में जो गैर भाजपा विपक्ष है वो बिल्कुल इस स्थिति से निपटने के लिए, देश को एक वैकल्पिक दिशा देने के लिए, इस खतरनाक राजनीति से, संकट से देश को उबारने के लिए तैयार है। ये संदेश हम उम्मीद करते हैं 23 तारीख की बैठक से जाएगी। और ये खुशी की बात है कि बिहार, जहां से हमेशा हर ऐसे कठिन समय में जहां से शुरुआत हुई है, चाहे वो 1857 की अगर आप बात करें, उस दौर में भी आप कुंवर सिंह को याद करें, पीराली को याद करें, बिहार के उन तमाम इलाकों के आंदोलनों को याद करें, आप 42 के आंदोलन को याद करें, आप 74 के आंदोलन को याद करें, आप भोजपुर के किसान आंदोलन को याद करें, तो हमेशा हर संकट में बिहार ने रास्ता दिखाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो शुरुआत होगी बिहार से, और बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग है वो प्रयोग और भी बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रयोग सफल होगा। और हमारी इसके साथ पूरा हमारा समर्थन है और हम लोग इसमें शिरकत करेंगे और बिल्कुल कोशिश करेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है ये अपने अंजाम तक ये पहुंचे। 25 जून को एक बिल्कुल इंसाफ मंच हमने मुजफ्फरपुर से इसकी शुरुआत की थी कि बिहार में मुस्लिम समुदाय, दलित समुदाय या बिहार की महिलाएं, जहां भी सबसे ज्यादा अन्याय जिनको झेलना पड़ता है, तो उस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को तेज करने के लिए हमने इंसाफ मंच का गठन किया था। और अभी वो इंसाफ मंच का एक बड़ा राज्य सम्मेलन 25 तारीख को यहाँ होगा। हमने ये जो देखा कि रामनवमी के मौके पर बिहार शरीफ जला, मदरसा जला दिया गया, लाइब्रेरी जला दिया गया, 4,500 किताबें बर्बाद कर दी गई। और अगर कुछ लोग ये समझ रहे थे कि हिंसा का मतलब सिर्फ मुस्लिम लोगों के खिलाफ हो, तो अब बिल्कुल दिखा कि वो जो चमत्कारी कोई बाबा एक आए थे, उस बाबा के प्रवचन के बाद जब बाबा ने ऐलान किया कि बिहार से हिंदू राष्ट्र की शुरुआत होगी, तो हमने देखा कि उस हिंदू राष्ट्र में जहां बाबा का प्रवचन हो रहा था, उसके बगल में सबसे नजदीक में जो अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, तो लगे हाथ उस मूर्ति को तोड़ा गया। तो बिल्कुल साफ एक दिख रहा है कि सिर्फ मदरसे पर, मस्जिदों पर हमले नहीं हो रहे हैं, अंबेडकर की मूर्तियों पर फिर से हमले की एक दौर शुरू हो गया। सिवान में हमारे कॉमरेड सतदेव राम जो विधायक दल के उपनेता हैं, उनके विधायक फंड से जो चबूतरा बना जहां अंबेडकर की मूर्ति लगनी थी, वहां हमने देखा कि एक वीडियो ने बुलडोजर से उस चबूतरे को ही तोड़ दिया। हालांकि उस वीडियो के खिलाफ अब डीएम के ओर से कार्रवाई हो रही है और बिल्कुल हम लोगों ने तय किया कि वहां वो मूर्ति लगेगी। तो ये जो पूरे बिहार में उन्माद और उत्पात, ये जो एक साजिश चल रही है बिहार में महागठबंधन सरकार को अस्थिर करने के लिए, और पूरे बिहार जहां से पूरे देश को एक विपक्षी एकता का संदेश जा रहा है, उस जगह पर एक उन्माद उत्पात का माहौल बनाने के लिए कभी बिहार शरीफ जलाया जा रहा है, कभी नौबतपुर में अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। ये जो उन्माद और उत्पात की ताकतें हैं, हमें लगता है कि बहुत मजबूती के साथ लड़ना होगा, इन ताकतों को पीछे धकेलना होगा और बिहार में न्याय के लिए लड़ने वाले
हर तबका, हर समुदाय, हर आवाज़, उसको एक जगह पर ला करके एक मजबूत लड़ाई की ज़रूरत है। तो हमारी कोशिश होगी 25 तारीख को इंसाफ मंच के इस सम्मेलन के ज़रिए इस पूरे इंसाफ की लड़ाई को भी बिहार के हर कोने तक हम ले जाएं।